नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी कहां पर होगी? क्योंकि आज के मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। निफ्टी ने 390 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, वहीं बैंक निफ्टी 983 पॉइंट और सेंसेक्स ने 544 पॉइंट की पॉजिटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली है। यदि निफ्टी 50 के आज के स्टॉक्स की हम बात करें तो 44 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वही 6 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें टॉप गेनर आज का बना हुआ था ग्रेस, टीसीएस, इंडिको, इन्फोसिस, सीरम फाइनेंस और वही अपोलो हॉस्पिटल, फार्मा, सन फार्मा, मारुति, ओएनजीसी है वो अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। यदि बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज सभी की सभी बैंकिंग सेक्टर है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, जिसमें फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा है वह अपने टॉप लीड करते हुए नजर आए। दोस्तों, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है, यानी मार्केट में मोमेंटम है वो दोनों साइड का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्या एक्सपायरी है वो 25,000 के लेवल के आसपास होगी या फिर वापस से 24,500 के 600 के आसपास है वो देखने को मिलेगी? आपका क्या व्यू है, जरूर कमेंट करके बताइए। साथ के साथ यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो भी आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं, निफ्टी एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू पे आना होता है। जब जब उसकी एक्चुअल वैल्यू पे आएगा तो उसमें जो टाइम वैल्यू रहती है वह डिक्रीज होगी, और टाइम वैल्यू डिक्रीज होगी तो ओटीएम में जो अपनी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस रहती है वहां पर उसका प्रीमियम डीके है वह अपने को ज्यादा देखने को मिलेगा। यदि आप फ्रेशर है, बिगनर हैं, तो अवॉइड करिएगा 10:30 से लेके 1 PM तक की जो बीच में जो यहाँ पर सबसे ज्यादा अपना प्रीमियम डीके है वो अपने को देखने को मिलता है। और यदि आप हीरो जीरो का सेटअप करते हैं तो वो अपने 1:15 के बाद ही करिएगा, क्योंकि जो सेकंड हाफ होता है उसमें एक स्पाइक देखने को मिलता है। यदि वो आपके फेवर में जाता है या आप ऑप्शन चेन का डेटा रीड आउट करते हैं, उससे आपको उसका बेनिफिट मिलता है, तभी उसमें आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो आपको अच्छा खासा मोमेंटम वहां पर नजर आता है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन में क्या सपोर्ट बना हुआ है, क्या रेजिस्टेंस बना हुआ है, ताकि हम कल उसी के बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग का सेटअप है वो बना सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में देखिए, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों यहाँ पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके बारे में हमें पता दिखाई देता है। तो पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करें तो 1,78,705 के कॉन्ट्रैक्ट ओपन कहां पर है? 24,600 पे, यानी 24,600 का लेवल है वो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उससे भी यदि कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये यहां से पोजीशन खिसकती है 1,94,914 का जो 24,500 पे बिल्डअप है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पर जो आज 24,600 का निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस बना रखा था, पर लास्ट के 5 टू और 15 मिनट में जो 340 पे आज क्लोजिंग हुई है उसमें क्या हुआ था, एक मोमेंटम स्पाइक है वो देखने को मिली, और वो है की साइड में थी, अबव की साइड में थी, और क्लोजिंग है 24,400 774 के आसपास अपने को देखने को मिली। तो कल अब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे उसका इंप्लीमेंट हुआ है, तो वहां पर कौन सी बिग पार्टी ने वहां पर इतनी बाइंग की है? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स थे, जो हेवी दिग्गज स्टॉक्स थे, उनमें अच्छा खासा लास्ट में मोमेंटम है वो देखने को मिला। और 24,800 का लेवल पे 1,80,957 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यानी 24,800 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट में 25,000 के लेवल से वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में कहीं पर भी कोई भी इतना अच्छा खासा बैरियर है वो नहीं है। और 1,83,191 के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अभी यदि हम ऑप्शन चेन का डेटा है वहां पर लाइव मार्केट में भी आपको देखना रहता है, क्योंकि ये डेटा पल पल चेंज होता रहता है, तो वहां पर किस टाइम पे कौन से स्ट्राइक प्राइस है वो सपोर्ट बना है, कहां पर रेजिस्टेंस बना है। यदि अब हम कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, 24,774 पे आज क्लोजिंग हुई है। यदि गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग में 24,849 का लेवल ब्रेकआउट करता है,
इसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन करती है तो फिर इंट्राडे में अबाउट साइड का मोमेंटम है वो आता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें 24,923 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 25,026 और वहां से भी यदि कंटिन्यूसली ब्रेकआउट होता है तो 25,121 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। देखिए लास्ट के 15 मिनट पे 24,575 से लेके 24,774 अप्रोक्सीमेटली आज 200 पॉइंट का जो ये मोमेंटम आया, कल ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। पर इसमें क्या कॉल और पुट का कहीं पर भी प्रीमियम है वो इतना नहीं देखने को मिला कि उसमें कोई बाउंस आया हो, तो अब ये कल ओपनिंग के टाइम पे ही डिसाइड होगा कि क्या ये गैप अप का जो यहाँ पर प्रीमियम ऐड होता है तो जो कॉल साइड की पोजीशन जिसने भी होल्ड की होगी उसका अच्छा खासा यहाँ पर उसका प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है 24,723 का लेवल ब्रेक डाउन करके यदि मार्केट डाउनसाइडेड की तरफ में चलता है और वहां से वीकनेस कंटिन्यूसली दिखाई देती है तो 24,680 24,624 और वहां से भी मार्केट ब्रेक डाउन होता है तो 24,575 का लेवल है वह निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी दिया हुआ है, उससे आप ओपन करके अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर 3 डेज का आपको फ्री लर्निंग क्लास है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन है। 78,793 544 पॉइंट की पॉजिटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली। आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, लास्ट की 15 मिनट में अपने को स्पाइक अबाव की साइड में देखने को मिली पर सेंसेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो अब ये मोमेंटम किस तरीके से रिएक्ट करेगा, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है जब तक 78,492 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता तो सेंसेक्स में कोई वीकनेस आती हुई वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अब नो ट्रेडिंग जोन कौन सा निकल के आ रहा है 78,793 और 78,492 का। यदि गैप अप होता है 78,793 के आसपास कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल दिखाई देती है तो डाउन साइडेड के लिए एक्टिवेट होता है तो अपना सपोर्ट कौन सा रहेगा 78,639 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा और उसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 78,492 और यदि गैप डाउन होती है 78,492 के आसपास कोई भी ट्रेंड रिवर्सल अबव की साइड चलता है तो फिर 78 आज की क्लोजिंग है वो एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। अब 78,400 से भी यदि ब्रेक डाउन हो जाता है तो 78,380 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 78,248 और कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन रहता है तो 78,141 और 78,000 के लेवल्स है वो सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रिएक्ट करेगी। वही 78,793 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 78,900 और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 79,075 और यहां से ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 79,275 सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। चलिए बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लास्ट की जो कैंडल बनी है वो एक अच्छी खासी कैंडल बनी है तो इसका मोमेंटम भी कल मार्केट में अपने को देखने को मिलेगा। अब अबाव की साइड के सबसे पहले बात करें और 58,326 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो मजबूती है वो कंटिन्यूसली बनी रहेगी, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,406 58,498 और 58,578। वहां से भी यदि ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 58,674 तक के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस में जब तक बैंक निफ्टी 58,110 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करती तो तब तक कोई भी डाउनसाइडेड का फॉल आता हुआ बैंक निफ्टी में नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस लेवल का आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही अपने ट्रेड का सेटअप है वो आप बनाइएगा। यहां पर फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 58,000 और 58,000 का भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर बैंकिंग सेक्टर में 57,950 और 950 का लेवल यदि टूटता है तो फिर मार्केट का अच्छा खासा डाउन साइडेड 57,827 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।